बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ देन स्टेटमेंट, जो कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट है। जब इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम खुद डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना है और कौन सा नहीं होना, डिपेंडिंग होना सर्टन कंडीशन। यानी हम कंडीशन लगा देते हैं और बताते हैं कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी हमने नहीं करनी। तो आज हमने ये स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। इसके लिए जो दो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं वो है इफ़ देन और दूसरी है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इफ़ देन स्टेटमेंट पढ़नी है। इफ़ देन स्टेटमेंट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो सिंटैक्स है पहले वो देख लेते हैं। हम लिखते हैं इफ़, उसके आगे लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से मुराद है यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कंडीशन को शो कर रहा है। हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं इफ़ अगर ऐसा है देन के आगे फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, वरना जो नीचे लाइनें लिखी हैं प्रोग्राम की वो चला दो। ठीक है। और अब इसका दूसरा सिंटैक्स ये है कि हम लिखते हैं इफ़ एक्सप्रेशन, इसमें भी कंडीशनल एक्सप्रेशन लगा के देन के आगे स्टेटमेंट ना लिखें, आगे लाइन नंबर दे दें, तब भी ये चल जाएगा। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, वरना नीचे आ जाओ अपने प्रोग्राम पे, वो स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसमें क्या है कि अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करो, इस लाइन नंबर पे जंप कर जाओ, वरना अपना सीक्वेंस जो है वो जारी रखो। ठीक है। जैसे मैं कोई काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये ऐसा होता है तो फिर ये काम करना। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं होती तो वो काम कैसे होगा, वो नहीं होगा। बाकी जो उसका सीक्वेंस है वो उसने जारी रखना है। इसके लिए एक प्रोग्राम करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। प्रोग्राम से पहले मैं आपको सच इसका फ़्लो चार्ट भी बता देता हूँ। ये जब आएगा क्वेश्चन, आपको लॉन्ग ये आया भी हुआ है, तो इसका फ़्लो चार्ट आपने लाजमी बनाना है। इसका फ़्लो चार्ट कुछ इस तरह से होता है कि हम कंडीशन लगाते हैं, उसी तरह से आपको मैंने बताया था कि ये डायमंड सिंबल इस्तेमाल होता है कंडीशन के लिए। यहाँ पे हम कंडीशनल एक्सप्रेशन लगाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस तरफ जाके यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे अपने उसी सीक्वेंस को जारी रखेगा, उधर नहीं जाएगा, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन नीचे तो उसने आना ही आना है। ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके फिर नीचे आएगा, यानी इधर तो आना ही आना है, उसने नीचे तो आना ही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके आ जाएगा, नहीं तो नीचे वैसे ही आ जाएगा। बस ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी फॉल्स के केस में। ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे तो उसने आना ही है, बस उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं ना। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं तो मज़ीद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें यूज़र से उसकी एज गेट करते हैं और उसको पूछते हैं, बताते हैं कि भाई तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। ये मैंने आपको प्रोग्राम पहले भी इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। सबसे पहले हम इनपुट स्टेटमेंट में उससे उसकी एज लेते हैं, उसे कहते हैं एंटर योर एज। तो ए जो है वेरिएबल है जिसमें उससे एज गेट कर ली। लाइन नंबर 20 पे अब कंडीशन में लगा रहा हूँ, इफ़ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 17 है, यानी 18 है उसकी एज या 18 से ग्रेटर है, यानी ग्रेटर देन 17 है, तो फिर क्या करो, देन मैं आगे लाइन नंबर लिख देता हूँ, देन 30, लाइन नंबर 30 पे चले जाओ। अब लाइन नंबर 30 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट यू आर एलिजिबल। ठीक है। अब मैंने कहा कि इफ़ ए ग्रेटर देन 17, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है 17 से, तो देन क्या करो, लाइन नंबर 30 पे चले जाओ। अगर मैं लाइन नंबर 30 नहीं लिखता तो मैं इसी स्टेटमेंट को देन के आगे भी इसी तरह से लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए। मैंने कहा कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 17 है, देन प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 30 पे आ जाओ और लाइन नंबर 30 पे आके मैसेज शो कर दो, या फिर यहाँ पे हम इसको भेज देते हैं लाइन नंबर 60 पे, गो टू लाइन नंबर 60, लाइन नंबर 60 पे ट्रांसफ़र हो जाओ। अब लाइन नंबर 40 पे देखते हैं क्या है और लाइन नंबर 50 पे क्या है, 50 और 40 पे क्या होगा। ठीक है।
अब लाइन नंबर 40 और 50 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें, इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैंने गो टू स्टेटमेंट लगाई। अब गो टू स्टेटमेंट के पास जब वो आता है तो वो डायरेक्टली कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो तो इसके पास आएगा, गो टू के पास, और लाइन नंबर 60 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करके 60 पे आएगा, ठीक है। तो लाइन नंबर 60 पे जाने की बजाय अगर मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे कह दूं यू आर एलिजिबल, और इसी के आगे प्रोग्राम को एंड कर दूं दूसरी स्टेटमेंट लगा के एंड, ताकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और वहीं पे प्रोग्राम हमारा एंड हो जाए। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। गो टू स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या होगा कि इफ़ ए ग्रेटर देन 17, अगर ए की वैल्यू 17 से ग्रेटर है देन फिर वो क्या प्रिंट करेगा, यू आर एलिजिबल। ये प्रिंट करने के बाद नीचे नहीं आएगा बल्कि उधर ही प्रोग्राम एंड कर देगा। जबकि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो देन क्या कि जो कुछ लिखा है उसको रीड नहीं करेगा और इसको भी रीड नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा और मैसेज शो करेगा यू आर नॉट एलिजिबल। इसकी आउटपुट देखें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। सबसे पहले प्रोग्राम चला, उसने कहा एंटर एज, यूज़र ने एज एंटर की यहाँ पे 17, ठीक हो गया। अब कंडीशन लगी है इफ़ ए ग्रेटर देन 17, ए की वैल्यू जो है हमारे पास इस वक्त 17 है। क्या कंडीशन ट्रू है? ए की वैल्यू 17 से ग्रेटर है? नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू तो 17 है। 17 तो 17 के इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं। कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी देन के आगे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। जब नीचे तो उसने आना ही है, नीचे वाली लाइन पे आया तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल। आप एलिजिबल नहीं हैं तो मैसेज शो कर देगा यू आर नॉट एलिजिबल। जबकि अगर यहाँ पे 17 ना होता, कोई ग्रेटर वैल्यू होती तो उसने प्रिंट कर देना था यू आर एलिजिबल और प्रोग्राम को यहाँ पे एंड कर देना था। एक और बात, यहाँ पे एंड लिखने की बजाय लास्ट पे, यहाँ पे एंड लिखने की बजाय मैं गो टू स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गो टू 40, बात एक ही है, गो टू 40। जब वो इधर आएगा गो टू 40 पे तो डायरेक्ट लाइन नंबर 40 पे आ जाएगा, इस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं। किस सूरत में? जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज शो कर देगा यू आर एलिजिबल और लाइन नंबर 40 पे आके इसको एंड कर देगा। अगर मैं वहाँ पे गो टू 40 या एंड नहीं लिखता तो उसने क्या मैसेज शो करना है, ट्रू होने पे यू आर एलिजिबल, और नीचे जब आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, दोनों प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए उसको वहाँ रोकना ज़रूरी है। तो वहाँ पर चाहे एंड लिख दो या वहाँ गो टू 40 कर दो, लाइन नंबर 40 पे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मैंने जितना भी आपको बताया ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा और इफ़ देन स्टेटमेंट की डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।